अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग दिन के टाइम से। और ये तकरीबन 2 बजे का टाइम है और ये हस्बैंड मेरे चीनी लाए थे। आज ना सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी क्योंकि चीनी नहीं थी। तो वो होता है ना कि जब चीज़ ख़त्म होती है तो फिर इकट्ठी ही ख़त्म हो जाती है। तो वाइट शुगर भी नहीं थी और शक्कर भी मैंने रखी हुई होती है ना, शक्कर मैं बच्चों को वैसे ही बना के दे देती हूँ, ब्राउन शुगर भी जिसको कहते हैं। तो आज वो भी ख़त्म थी। तो अभी मैंने फिर चीनी लाई उन्होंने, तो मैंने फटाफट से पहले चीनी फ़िल कर ली सब चीज़ों में जिन जिन में मैं डालती हूँ। मैं इस तरह बड़ी बॉटल्स में फ़िल करके रख लेती हूँ, जिस तरह से ज़ाहिर है सारे घरों में होता है, देसी घरों में होता है। तो ये मैंने बॉटल्स भी फ़िल करके रख ली थी और जिसमें से चीनी यूज़ करती हूँ वो डिब्बा भी फ़िल कर लिया था। और फिर मैंने बनाई थी चाय और फिर सुकून किया था। चाय का टाइम तो नहीं था, लेकिन चाय ना पियो ना तो ये चाय लवर्स ही समझ सकते हैं कि चाय ना पियो तो क्या होता है। तो बाकी जो बच गई थी इस तरह से वो मैंने बंद करके रख ली थी। तो साथ ही में ये ब्राउन शुगर भी वो ले आए थे, वो भी मैंने फ़िल करके रख ली थी। और ये बड़ी अच्छी इस कंपनी की थी ना, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी शक्कर होती है और बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ भी मतलब कीड़ा या कोई गंद वगैरह या कुछ भी गुठली भी नहीं बनी हुई होती है इसकी ना, बिल्कुल सिंपल प्लेन शुगर होती है ये। शक्कर कहते हैं हम इसे, ब्राउन शुगर भी कहते हैं। तो बस ये भी मैंने इस तरह से डब्बों में फ़िल करके अपनी चीज़ें रख ली थी और साथ मैंने अपने हस्बैंड को बना भी दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर। फिर बाहर से आओ ना तो दिल कर होता है पानी पीने का, तो फिर शक्कर क्योंकि ठंडी होती है, अच्छी होती है गर्मियों में, तो मैं फिर ये यूज़ कर लेती हूँ बच्चों के लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी। और फिर बच्चों की जो है वो टाइमिंग, सब कुछ रूटीन बिल्कुल ख़राब हुई हुई है और हमारा खाने का टाइम था और मेरा बेटा जो है वो अभी उठा था ज़ोहर के टाइम पे, तो उसके लिए फिर नाश्ते का टाइम था। वो कहते हैं ना कि देर से उठने वाला जिस टाइम भी उठे उसे नाश्ता ही चाहिए होता है। मैं भी जब अम्मी के घर थी ना, मैं भी लेट उठा करती थी और सब बेशक खाना खा रही हूँ, मैं तो कहती थी मेरी सुबह है मैं नाश्ता करूँगी। तो बस यही चीज़ मेरे बच्चों में भी शिफ्ट हो गई हुई है। छुट्टियाँ हैं तो वो आराम सुकून से उठते हैं, रात को सोते भी आराम से हैं। और टेक्नोलॉजी ने आपको पता है बच्चों को बोरियत से बिल्कुल बचा लिया हुआ है। तो हम वो बच्चे होते थे ना, हम कहते थे कब सुबह होगी यार अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे, लेकिन ये बच्चे टेक्नोलॉजी देखते, टीवी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी इनको पता होता है कि बस कुछ ना कुछ। अच्छी चीज़ें भी हैं, मोस्टली देखते हैं जो बच्चे, अगर आप पेरेंट्स हम लोग ध्यान रखें ना तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं जिससे बच्चों के ना माइंड खुद बहुत माइंड डेवलप हो रहे हैं। तो बस ये बच्चों को सिर्फ हमने अच्छी बुरी चीज़ के बारे में बताना है, तो डेवलपमेंट उनकी टेक्नोलॉजी से होती हो रही है। तो बच्चे उसके मैंने अपने बेटे के लिए बना लिया था पराठा देसी घी का और साथ उसको चाय बना दी थी और मैंने खुद भी चाय पी ली थी फिर। और फिर साथ साथ में अब किचन भी समेट रही हूँ, नाश्ते के बर्तन भी पड़े हुए थे और दिन के खाना इसके बाद खाने की भी तैयारी करनी थी। और सबसे मुश्किल काम होता है कि सोचना कि क्या पकाना है। तो मैं जब अम्मी के गई ना तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि मन सलवा उतरता था पहले बनी स्टाइल के ऊपर और वो कहते थे कि नहीं यार हमें ये नहीं चाहिए बना हुआ, अल्लाह पाक से उन्होंने दुआ की थी। और मैं कहती यार वो लोग अच्छा भला बना हुआ खाना मिले थे, हमारी तो यही टेंशन नहीं ख़त्म हो रही कि अब क्या बनेगा और शाम को क्या बनेगा और दिन को क्या बनेगा। तो अम्मी कह रही थी कि इंसान बड़ा ही नाशुक्र है, हमारे पास भी अगर इस तरह होता होता तो हम भी अभी कहते कि हमें अल्लाह पाक ये ना देते तो वो दे देते। इंसान ना किसी भी हाल में खुश नहीं है, बड़ा नाशुक्र है इंसान। मुझे ये बात बड़ी उनकी पसंद आई थी कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है हम लोगों को उसकी कदर नहीं होती। तो बस जनाब साथ साथ यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल रहे थे। और आप लोग जो है वो मेरी वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और मुझे पता है आप लोग जो देख रहे हैं आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है यार, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बटन ही तो दबाना है, लाइक का भी, और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मेहनत वसूल हो जाएगी यार। तो सब धुल गए थे मेरे बर्तन। और बर्तन तो आपको पता है कि फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, किचन में जब भी आप आओ सिंक में आपको कोई ना कोई बर्तन पड़ा हुआ मिलता ही है। तो सब कुछ मैंने धो के इस तरह से रख लिया था, कोशिश करती क्योंकि इसके बाद फिर खाना भी बनाना था। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी, बारिशें तो हो रही हैं लेकिन सावन का महीना है, आपको पता है बारिशों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टी और ज़्यादा हबस हो जाती है। तो मुहर्रम भी माशाल्लाह से शुरू हो गए हुए हैं, मुहर्रम का महीना पाक महीना आपको पता है। करबो भला की जब वाक़यात आप लोग सुने ना, आप मेहरबान अली के यूट्यूब पे सर्च करके ना मेहरबान अली के उसमें सुने तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल भी लगता है इतना रोना आता है कि यार इस्लाम के लिए किस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी और हम लोग जो है वो कोई है ही नहीं है, कुछ हमें पता ही नहीं है ना नमाज का ना किसी चीज़ का। और वो देखो तो यार ईमान ताज़ा हो जाता है।
तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैं बना रही हूँ आज बारबेक्यू बैंगन, यानी बैंगन का भरता अपने हस्बैंड की और बच्चों की। मेरे बच्चों को वेजिटेबल्स बहुत पसंद हैं, तो मैंने कहा बैंगन ही बनाने, तो इन्हें किसी और तरीके से आई बना लेते हैं। तो मैंने ये रेसिपी देखी और फिर मैंने इसको आई, मैंने भी पहली दफ़ा बनाया है। नॉर्मल बैंगन तो मैं पकाती रहती हूँ, आलू बैंगन, लेकिन सिंपल मैंने कहा आज बारबेक्यू बैंगन या बैंगन का भरता कह लें आप, ये बनाती हूँ। तो मैंने इस तरह से चूल्हे पे रख के सारे बैंगन जो हैं वो इनको ऊपर से इनका छिलका रिमूव करने के लिए इनको पकाया। जितनी देर में ना ये सॉफ्ट होकर छिलका खुद ही उतर रहा था, उतर जाए तब तक आपने पकाने हैं। तो अब मैं साथ साथ बैंगन मेरे हो गए थे, उनका छिलका मैं रिमूव करूँगी। वो अभी गर्म थे तो मैंने उनको छोड़ दिया। मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने ले लिया एक पैन, सॉस पैन, और उसमें मैंने ऑयल डाल लिया और उसके अंदर मैंने ना प्याज भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज नहीं यूज़ किया, मैंने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है। तो ये मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से आपने गोल्डन ब्राउन करना है। तड़का जैसे तड़के के लिए करते हैं ना, इस तरह से। जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हुआ तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर पिसे हुए टमाटर या कूटे हुए टमाटर, जो भी आप कह लें। मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं तो मैं इनको फिर कूट लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से इनको कूट लिया, छिलके समेत ही कूट लिया था, छिलका रिमूव नहीं किया ना, क्योंकि वो अगर मैं कूट लूँ तो फिर पता नहीं चलता। ग्राइंड करने से भी ये होता है कि वो बहुत ही पानी सा टेक्सचर बन जाता है, तो फिर वो ज़रा टाइम लगा लेते हैं। तो इस तरह लंगरी में पीसना ये भी आसान ही रहता है। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और गरम मसाला। ये भी जो बेसिक मसाले, नॉर्मल मसाले होते हैं, और कोई ख़ास चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। डाल के इसको कर लूँगी, अच्छे से पका लूँगी मसाले को, और फिर इसको कवर करके रख दूँगी। और फिर बैंगन मैंने इस तरह से छिलका उतार लिया था, उनका बड़ी इजीली रिमूव हो रहा था। थे अभी भी गर्म, मेरे हाथ जल रहे थे, लेकिन इजीली रिमूव हो रहा था छिलका। तो मैंने इस तरह से सारे इनके छिलके उतार के रख लिए और फिर इनको दाल मलने वाले से ना वो कर लिया था, कुदरी सिमटों के में कूट लिया था। जिसके साथ दाल मलते हैं ना, ये इसके साथ मैंने कूट लिया था। इनको अच्छे से मैश करके कूट लिया, या मैश कर लिया था जी। मैश करके तो फिर मैं इसको मसाले के अंदर, ग्रेवी के अंदर फिर मैंने ऐड कर लिया था। इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इसको मैं भुनाई करूँगी इसकी मैं 5 से 10 मिनट अच्छे इस तरह से। और छिलका अगर आपको कोई गलती से बीच में रह जाए तो वो निकाल लें, ना भी निकालें तो बैंगन का छिलका रह भी जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन भरता है ना, भरते में फिर छिलका अच्छा नहीं लग रहा होता। मैंने भी निकाल लिए थे जितने बीच में थोड़े बहुत रह गए थे ना। तो फिर देखें, मैंने इसका ऑयल ऊपर आ गया, सेपरेट होना शुरू हो गया था। इसका मतलब ये हमारा बैंगन का भरता रेडी था। यकीन करें इतना मज़े का था। और सिर्फ जो हमने चूल्हे पे फ्लेम पे डायरेक्ट रख के ना इसको वो किया था ना कुक, उसका टेस्ट, स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था इसमें, बिल्कुल ही यूनिक सा फ्लेवर आ रहा था। कुछ लोगों को पसंद होता है स्मोकी फ्लेवर, कुछ को नहीं पसंद होता। अगर आप चाहें तो बैंगन बॉयल करके भी उनका छिलका आप उतार सकते हैं। तो ये है जी मेरे पास। फिर साथ मैंने ये भी प्रिज़र्व करके रख लिया था, मेरे हस्बैंड ले आए थे पुदीना और धनिया नहीं था, पुदीना, बबरी और सब्ज़ मिर्च। इस तरह से मैं इनका पेस्ट बना के रख लूँगी ना। फिर कभी होता है कि आपका दिल कर रहा था दिन को खाने के लिए, फ़ौरन से निकाला और इसको दही में डाल के रख लिया, बना लिया जल्दी से। और फिर मैंने इसके अंदर डाला नमक, एक नींबू डाल दूँगी इसके साथ, इसका कलर ख़राब नहीं होता और ये काफ़ी अर्से तक ठीक भी रहता है। काफ़ी अर्सा तो चलता ही नहीं है। चटनी में पड़े हुए हों तो फिर बंदा रोज़ ही बनाता रहता है, पता होता है जो चीज़ पड़ी हुई है। तो बस फिर मैंने इसमें से लेमन डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था और फिर इसको क्यूब्स बना के फ्रिज में रख लिया था।
जी, तो जनाब भरता मेरा रेडी हो गया था, साथ मेरे पास टिंडे की सब्ज़ी भी थी, तो मैंने इस तरह से थोड़ी-सी वो कहते हैं ना खाना बच्चों को थोड़ा-सा प्लेट भी सही-सा करके दो, तो बस मुझे ऐसा ही जुगाड़ लगाने आता है। बच्चों वाले घर में जो माइंड जितना थोड़ा बहुत ज़हन बच के होता है ना, वो मैंने थोड़ा-सा इस तरह से करके दे दिया था। अस्सलाम वालेकुम जी, तो बच्चों की शदीद फरमाइश थी आज चना पुलाव की, तो प्याज मैंने चढ़ा दिए हैं, बीच में साबुत गरम मसाला डाल के, ज़ाहिर है जिस तरह से वो गरम मसाला होता है सारा, तेज़पात, दालचीनी, मोटी इलायची, ज़ीरा, साबुत काली मिर्चें, तो ये मैंने चढ़ा दी है। प्याज लाइट ब्राउन होता है तो फिर मैं आगे इनमें डालती हूँ सारा कुछ। और चने भी ये मैंने बॉईल कर लिए हैं। ईद वाली वाइब्स आने लग गई हैं चांद रात वाली और सारा कोई टमाटर लहसुन इस तरह से मैंने पीस लिया हुआ है, तो फिर साथ साथ डालते हैं इसके अंदर। प्याज में थोड़ा सा कलर इसका ब्राउन सा हो जाए ना थोड़ा सा, तो फिर वो चावलों का कलर भी अच्छा होता है, चावल अच्छे लगते हैं पकाने में, और सॉरी खाने में मज़ा आ रहा होता है पुलाव का। और मैं इसके अंदर लहसुन भी शामिल कर दूँगी। जी, तो जनाब तो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भून लिया था। जिस तरह से चना पुलाव सबको बनाने आता है यार, बताने का मकसद रेसिपी शेयर करने का ये नहीं कि मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मतलब कि बस मैं बता रही हूँ आपको कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे चने, और चने डाल के फिर इनको 5 से 10 मिनट नहीं यार, 3 से 4 मिनट तक बस इसको भून लिया था। और अभी भी मैं वीडियो एडिट करते हुए ये चना पुलाव ही खा रही हूँ, बहुत अच्छा बना है और साथ साथ कि मेरे पास जो पड़े हुए रहते हैं मसाले, घर में अक्सर पड़े रहते हैं मेरे पास, ये थोड़ा सा पुलाव मसाला बचा हुआ था, थोड़ा सा बिरयानी मसाला बचा हुआ था, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया था। और ये थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया था, डाल के इसको भुना था, और यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अभी भी मैं ये पुलाव ही खा रही हूँ। मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया था। और कभी कभी तीखा भी खा लेना चाहिए। वो बच्चों वाले घर में ना फीका खा खा के तो आपको क्या पसंद है उसका याद ही नहीं रहता। तो मैंने इसके अंदर फिर से टमाटर डाल दिए थे, जितने मुझे चाहिए थे, इस तरह से हमदस्ते में कूट के इनको डाल के फिर मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा भुना था कि टमाटरों का पानी ना इसके अंदर ड्राई हो जाए, वरना टमाटरों का कच्चापन सा भी रहता है, खटास सी रहती है, वो फिर अच्छी नहीं लग रही होती। डाल के फिर मैंने इसको ढाँप दिया था, फिर पानी डाला था, गर्म पानी करके डाला था, और फिर चावल डाल दिए थे। और साथ मैंने दो इस 5-6 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी। सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी नहीं थी क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं इस तरह चावलों में हो, तो चम्मच के साथ ना तोड़ तोड़ के खाओ तो बड़ा मज़ा आता है। और साथ पानी मैंने जितना चाहिए था डाल लिया था, फिर डाल के इनको दम दे दिया था। और फिर उसके बाद मेरे चावल हो गए थे रेडी मज़ेदार से, खा लिए थे हमने फिर चावल जी। बस आ चुके हैं, बन गए हैं जी मेरे राइस, और बहुत ही प्यारे मज़ेदार और खिले खिले से मेरे चावल बने हैं। देखें, साथ में इसमें रायता वगैरह बनाऊंगी अपने लिए, और फिर हम खा लेंगे। बच्चों को क्योंकि प्लेन ही सब कुछ अच्छा लगता है, तो वो तो फिर नहीं खाते, ये मैं साथ थोड़ी सी चटनी ले लूँगी जी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलूंगी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।